के पहले प्रश्न की। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव और जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों आप सभी को पता है, अरस्तु है। नंबर 2 प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो हिप्पोक्रेटस है। पांचवा प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही प्रश्न की बात करेंगे जो कि हर लेवल को टच करेंगे। जनक नाम किसने दिए, कितने प्रकार के रोग और किस किस में किस विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा जो भी रोग वगैरह जितने भी प्रश्न साइंस से हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अपना छठवां प्रश्न है दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो लेवोजेयर है। सातवां प्रश्न है मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आठवां प्रश्न है गैसों के विचरण के लिए नियम का प्रतिपादक, यानी कि गैसों के विचरण के लिए नियम का प्रतिपादक किसने किया था, ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। किसने किया था, जॉन्स केपलर ने। 10वां जो प्रश्न है वो है E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था। तो E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन ने। हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको तुरंत बताते जाऊंगा। तो 11वां प्रश्न है जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। 12वां है गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है न्यूटन। 13वां प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। 14वां प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। 19वां प्रश्न है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता या कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। अगला जो 20वां प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा सर्वप्रथम जीन शब्द की या जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जोहानसन ने। 21वां प्रश्न है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था विडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है या होता है तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। 28वां प्रश्न है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। कौन जमने से रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा। 30वां प्रश्न है राजस्थान का अध्ययन कहलाता है रक्त का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। 31वां प्रश्न है रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। 32वां प्रश्न है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है दोस्तों। 33वां प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। अगला हमारा 34 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों रुधिर का रक्त लाल या रुधिर का तरल भाग होता है तो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 60% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो अभी बताया था मैंने लोहा। 38वां प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। 39वां प्रश्न है आरबीसी का कब्रिस्तान है तो ये भी क्या है, प्लीहा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अपना 40 नंबर का वो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो -40 फ़ारेनहाइट पर। कितने पे रखते हैं, -40 फ़ारेनहाइट पर। 41वां प्रश्न है रक्त समूह होते हैं
तो आपको सभी को पता है कि ए बी, बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह आपको पता है ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। आर एच फैक्टर संबंधित है, तो आर एच फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 46वां नंबर प्रश्न, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता तो कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। 47वां प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एडिनल ग्रंथि से। 48वां प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। 39वां प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। 50वां प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है तो किसमें होता है? किडनी में।